नमस्कार, IBC 24 के शहर संग्राम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हम मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में मौजूद हैं, यानी कि मुरैना नगर निगम के ये पहला कार्यकाल है मुरैना नगर निगम का, जहां पर अब इस बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो मेयर थे अशोक अर्गल थे, लेकिन इस बार का जो आरक्षण हुआ है SC महिला सीट के लिए आरक्षित कर दी गई है। लेकिन इस बार का मुद्दे क्या है, लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ में कांग्रेस, BJP, BSP और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस बार किस तरह का मेयर चाहते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए मुरैना बड़े नेताओं को यहाँ से निकले हैं, लेकिन आज भी मुरैना पिछड़े में शुमार होता है, पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी सरकारी फाइलों में कैद है, जिन पर सियासत होती रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो मुद्दे हावी हैं जो इस बार नगर निगम में बहुत अहम होने वाले हैं। मुरैना की बात करें तो मुरैना का जो कार्यकाल था BJP शासित रहा है, तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो कांग्रेस से होगा, क्योंकि इससे पहले जो काबिज थी यानी कि BJP काबिज थी, मेयर अशोक अर्गल थे। लेकिन अब सबसे पहला सवाल ये ले लेते हैं, कांग्रेस से लेते हैं। शहर जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आप? बीते अगर 5 सालों की बात करें तो आपके शहर को नगर निगम ने क्या दिया, मेयर ने क्या दिया? खासकर देखिए, मेयर ने दिया है भ्रष्टाचार। यहाँ बड़े पैमाने पर मेयर और कमिश्नर मिलकर कमीशन खोरी खाते हैं। नगर निगम में चूँकि हमारे मेयर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पहले कई बार सांसद रहे हैं और फिर उन्होंने मुरैना में नगर निगम के महापौर के रूप में काम करा। इन जितनी समय से मेयर रहे हैं और सांसद रहे हैं, मुरैना में एक भी विकास कार्य उनके थ्रू कोई काम नहीं हुआ। सरकार आई जब से अभी तक अगर मुरैना में कोई विकास के कार्य हुए हों तो हमारे ये BJP के नेता सामने खड़े हैं, बताएं कि मुरैना में कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं। एक सीवर लाइन का प्रोजेक्ट था तो उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारी हुई है, पूरा शहर खोद डाला। लाई थी कांग्रेस, कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया, मगर उन्होंने ये भी नहीं चलने दिया। आपस के बंदर बांट के चक्कर में पूरा शहर खोद डाला है। मैडम, और मुद्दों की बात करें, महिला हैं, आप कैसे देखती हैं अपने मुरैना शहर को? मुद्दे क्या देखो, या तो पहले तो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। महिलाएं खुले होकर फ्री होके नहीं घूम सकती हैं, शाम के 7 बजे के बाद निकल नहीं सकती हैं। महिलाओं के लिए क्या कहें, इतना ही कह सकते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मतलब आने जाने में बिल्कुल भी, और मतलब खुल के हम कहीं लोग जा भी नहीं सकते हैं। हमारे साथ में BJP के लोग हैं, BJP से सब। हाँ, बताइए। मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश कथुरिया। इस शहर के लिए जो आप जानना चाह रहे हैं वो मैं उस बात से मैं आपको अवगत कराता हूं। अभी तक नगर पालिका से जूझ रहा था और नगर पालिका से निगम में लाने के लिए कांग्रेस के बोर्ड ने ही पूरा काम किया, और इस शहर के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है। इस शहर ने 5 बार के सांसद अशोक अर्गल जी पर विश्वास जताया था कि शहर विकास की धारा से जुड़ेगा, विकास की धारा से नहीं, है माइनस में चला गया। हमारे साथ में BJP से पूर्व विधायक हैं रघुराज जी, क्या कहेंगे? आरोप आप ही की पार्टी पर लग रहे हैं, क्योंकि मेयर आपकी पार्टी के थे, काम नहीं करा उन्होंने, कि काम नहीं किया, विकास नहीं किया, जो भी किया आप बताइए ना। विकास दिख नहीं रहा है इनको कि विकास हो रहा है। पिछले 15 महीने जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने इनके विकास के लिए कितना पैसा मांगा, इस तरफ इन्हें ध्यान नहीं दिया। और जब पिछले में 5 महीने में आया 50 करोड़ रुपए मुरैना के विकास के लिए आया, चाहे पार्क के लिए हो, चाहे सीवर लाइन के लिए हो, रोडों के लिए हो, चाहे नगर के सौंदर्यीकरण के लिए, चंबल से पानी लाने के लिए 287 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई है मैंने आपको। क्या कहेंगे आप? इस जो कांग्रेस के कुछ नेता जो वरिष्ठ है उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे नगर निगम में विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि विकास कार्य तो कांग्रेस 60-70 साल से राज्य कर रही थी, जब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गली मोहल्ले में विकास कार्य हुआ है। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हो, चाहे नाला नंबर 1 का प्रोजेक्ट हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, जे भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ये बता दे कि हमारे कार्यकाल में एक अच्छा काम हुआ है। क्या कहेंगे आरोप? कमलनाथ सरकार ने, हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर निगम में इस बार के आरोप लग रहे हैं कि आपका मेयर था, शहर को काम नहीं दिया। आप पिछले 5 साल के मेयर के कार्यकाल में एक विकास की श्रृंखला खड़ी की गई, जैसे कि विकास की श्रृंखला खड़ी की गई, और जैसे बाईपास बने, कईयों VIP रोड बनी, कईयों पार्कों का निर्माण हुआ, नालों का सुधार हुआ, सीवर लाइन प्रोजेक्ट आया, नल जल का ओपनिंग हुई। नल जल भी चंबल से शीघ्र ही आ जाएगा।
तो विकास तो काफ़ी हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? सीवर प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उससे पूरा शहर खुश है। कोई अगर रोड खुद ही है तो वो भी नगर निगम बना के दे रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के दे रही है। कांग्रेस कह रही है बड़ा काम बताएं नगर निगम के कार्यकाल में। बीआईपी रोड सबसे बड़ा कार्यकाल में बीआईपी रोड जो बनी है ना, इतना अच्छा निर्माण हुआ है। और बाकी है ना, जो विकास की बात करो ना, तो स्वच्छता में जो पार्क में खड़े हैं ना, ये भी नगर निगम की देन है। यहाँ लोग मैं तो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि हमने किस तरीके से मुरैना को संवारा था। आपने गुंडागर्दी के राजेश कतुरिया जी अध्यक्ष रहे, इनके कार्यकाल में जो काम हुए ना, पूरे मुरैना की जनता पीड़ित थी। रेलवे स्टेशन की दुकानों पे कब्जा करने के लिए और इधर उधर नाली गंदगी बू मार रही थी मुरैना के अंदर, वो आके मुरैना में ये सब भाजपा के आरोप लगाए हुए हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है। पूरी भाजपा राजेश कतुरिया के कार्यकाल से संतुष्ट है। ये मंच वाली बात है, इसलिए इस बात को किया जा रहा है। राजौरिया जी क्या कहेंगे आप? मुरैना की बात करें नगर निगम की, तो आपका मुरैना कहाँ नजर आ रहा है? सुनो, यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कितनी झूठ बोल सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये डिबेट लग रहा है कि ये झूठ बोलने की स्पर्धा हो रही है। और मेरी बात यह है कि ये सब झूठ का पुलंदा है। चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, और जब ये मिलने को आते हैं तो पर्दे के पीछे हाँ विकास, बीजेपी का विकास चल रहा है, सड़कों पे फिर रहा है। आज विकास की स्थिति ये है कि हर घर में एवरेजन 3% लोग, शहर के 30% या तो अस्थमा से या टीबी से पीड़ित हैं। इसके लिए नगर निगम का बड़ा भारी योगदान रहा है कि पूरा शहर खोद के डाल दिया है। मैं इनको बिल्कुल जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आमने सामने इनको जवाब देती हूँ। वर्तमान में श्रीमान साहब के साथ मैं आज बीजेपी में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि 1 साल में मेरे वार्ड में जाकर देख लो, पेवर की रोड बनी है और तमाम नाले बन गए और 50 लाख रुपए माननीय हमारे विधायक जी मेरे वार्ड के लिए विशेष निधि लेकर आए थे। आज बड़े बड़े नालों का निर्माण हो गया, रोडों पे जो पेवर लगे हुए आज मेरे वार्ड में चमन बस रहे हैं। भाई साहब बात करें, अगर इस बार नगर निगम के चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है? क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो आपने 5 साल पहले काम किए नगर निगम में? किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोग? क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से विकास हो रहा है और विकास में समय लगता है। कहने को हमारे विपक्षी भाई कुछ भी कहें, ये कह रहे थे नहीं फेफड़े खराब हो गए, हमारे सामने आए, मेरे सामने, ये जनता के बीच में कब कब जाती हैं ये बताएं। साथ ही ये जनता के बीच में ये इनको चुनाव के समय याद आती है जनता की। सबसे बड़ा मुद्दा भैया क्या कहेंगे चुनाव के समय जनता? अभी शर्मा जी ने एक जवाब दिया था कि बीआईपी रोड सबसे बड़ा विकास हुआ है। बीआईपी रोड इसलिए डली थी क्योंकि आदरणीय जो अशोक अर्गल जी महापौर है ना, यहाँ से उनका खेत था, वहाँ पे अच्छे अच्छे गार्डन बन गए। बनखंडी रोड का पैसे था वो बीआईपी रोड पे लगा दिया गया। ये जो विकास की बधाई दे रहे हैं कि विशेष निधि आई थी, हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, विशेष निधि आई थी, पर वो जब कांग्रेस का विधायक यहाँ से चुन गया तो वो विधायक निधि वापस चली गई। भाई साहब आपके पूर्व वो विकास नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं बार उन्हीं आरोप लग रहे हैं कि आप ही के कार्यकाल में। देखिए, जब ये कांग्रेस में थे तब इनके भाई थे, इनसे काम मिलता था, काम करते थे। आज ये बीजेपी में चले गए तो इनका तो काम ही आरोप रखने का है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं रखेंगे तो ये हमारे बारे में कमी कैसे निकालेंगे? इनकी कमी तो दुनिया जान रही है कि आरोपों से पार पा लेंगे इस बार के चुनाव में। ये जो आरोप की बात कर रहे हैं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शर्मा जी ने, राजेश शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। ठेकेदार बिना कमीशन के पेमेंट नहीं होता। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी विकास जो है सिर्फ कहानियों के किस्से हैं और कुछ नहीं है। यथार्थ में अगर आप बात करेंगे तो रोडों की ये स्थिति है कि उनका अगर अपन बोले कंटूर लेवल, तो कंटूर लेवल पे कभी मिला के काम नहीं हुआ। कोई आंख बंद करके रोड खोद दो और उसे दोबारा डाल दो, बस, बल्कि खोदते भी नहीं है, रोड के ऊपर रोड डाल दो। आज क्या कहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना बीजेपी का क्षेत्र राज चल रहा था। अभी जो है ना आप देखिए जो यहाँ पे कि डूराटेक सीमेंट और ये कौन सी सीमेंट लगा रहे हैं, बुलंद सीमेंट 200 रुपया वाली नकली सीमेंट लगाए विकास। अरे आप मुद्दों की बात करो ना भाई साहब। क्या लगता है आपको? बीजेपी ने तो विक्रय सेंटर खोल रखा है, बीजेपी ने विक्रय सेंटर खोल रखा है, स्टेशन तक बेच दिए, टाइम तक बेच दिए विक्रय सेंटर। ये महिला बीजेपी से भी 4 दिन में जुड़ी है, ये बताइए बीजेपी क्या कर रही है, ये इनसे पूछिए आप क्या कर रही है? विक्रय सेंटर खोल रखा है बीजेपी ने।
भैया क्या कहेंगे मैडम, आप पे आरोप लगा रहे थे, आप जो बातें कर रही थी उस पे मुझे लगता है कि इनको ना तो बीजेपी का विकास दिखता है और ना ही बीजेपी के सिद्धांत दिखते हैं, तो इन्हें अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा के चश्मा लगवाएं तो बेहतर होगा, तब इनको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। बीजेपी का विकास देखना है इनको। अब गिनती चालू करो, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। शहीद संग्रहालय उसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कारण माननीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। रोडों का पैदा उठाया गया। अगर मुद्दों की बात करें, नगर पालिका को नगर निगम का भी दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और मैं कांग्रेसी मित्रों से ये बात विकास की करते हैं। जब पेट्रोल के दाम 100 पार हो गए और रसोई गैस 1000 और ये बात करते हैं सीवर की, तो वार्ड क्रमांक 47 में आप जाकर देखिएगा, यहाँ घुटनों तक बाहर पानी भरा हुआ है। क्या यही वजह रहेगी इनके चुनाव को लेकर? इनने तो डीजल के ही दाम पूरा। भाई जब नगर निगम की बात करिए, आप नगर निगम के अंदर में इनका कोई विकास हुई है। बीजेपी के कार्यकाल में ठेकेदारी प्रथा इतनी ज्यादा चरम सीमा पे आ गई है कि इन्होंने सिर्फ एक काम किया है। जितने भी निर्माण कराए हैं सबको पहली बार कराया है, फिर उसके बाद उसको तोड़ा है, फिर बनाया है, फिर तोड़ा है, फिर भाई साहब ठेकेदारी प्रथा पर बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है बीजेपी पे। ठेकेदारी प्रथा पे कोई नहीं। टेंडर कैसे होती है आप बताओ नहीं? ऑनलाइन टेंडर हो रहे हैं, किसको ठेकेदारी प्रथा कहती हो? ऑनलाइन टेंडर है, जिसको मिलती है ठेकेदारी करती है। आप देखिए नगर निगम जब जो 5 साल माननीय अशोक अर्गल जी रहे थे, जो बीजेपी के महापौर थे, मैं जिस जगह ये आज अभी डिबेट हो रही है उस पार्क को देखिए हरा भरा चकाचक नगर निगम ने किया। नाला नंबर 1 कृपया शांति से हो गए सुने। नाला नंबर 1 का निर्माण नगर निगम द्वारा 24 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। बाईपास अपना नगर निगम द्वारा किया गया। इनको तो केवल राहुल गांधी जैसा हिसाब है, राहुल गांधी जैसा क्या आलू में सोना उगता है, उन्हें यही नहीं पता कि चना का पेड़ कहाँ लगता है। तो अब अभी हम फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हमारे साथ में कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो इस बार चुनावी मैदान में जा सकते हैं। संभावित उम्मीदवार हैं वो मैदान में जा सकते हैं, यानी कि मेयर पद के उम्मीदवार हैं, संभावित पार्षद पद के। और इस बार खास बात यह है कि सिंधिया समर्थक जो है वो बीजेपी में चले गए, तो इस बार पार्टी उनको क्या टिकट देती है या नहीं देती है ये देखने वाली बात होगी। फिर बार जैसा कि कहा कि इस बार के जो नगर निगम के चुनाव में है, टिकट वितरण में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सिंधिया समर्थक बीजेपी में आ गए, तो यानी कि बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उनमें रस्साकशी हो सकती है। मैडम आप कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए महाराज के साथ में, क्या उम्मीद है पार्टी आप पर भरोसा जताएगी, आपको टिकट देगी जी? और अगर टिकट देती है तो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे? जी मैं अपने वार्ड से तीसरी बार पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में बीजेपी का कोई सक्रिय और सीनियर कार्यकर्ता नहीं है। वर्तमान में पार्षद हूँ और मेरा जो विकास कार्य है वार्ड में, उस विकास कार्य को देखते हुए मेरे भाजपा के नेतागण और मेरे वार्ड की जनता बहुत खुश है और इसलिए मुझे निश्चित रूप से टिकट भी मिलेगा और मेरी जीत भी सुनिश्चित है। मैडम अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है, टिकट देती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? भाई मैं सबका साथ सबका विकास, और जो इन्होंने किया है, मेरे वार्ड के पार्षद थे मिंटू, उन्होंने आज तक मेरे वार्ड में नहीं आए, कभी कोई सफाई नहीं हुई। मिंटू जी कहाँ हुई है? आप पे आरोप लग रहा है, आप पे सफाई के आरोप। जो मेरा वार्ड है उसमें 3 स्वीपर थे पहले, मैं जीत के आया, उस वार्ड में 7 स्वीपर हुए थे। इनके घर पे अशोक अर्गल जी ने लाइट लगवाई थी, मैंने तो कुछ करवाई नहीं। इनकी गली में प्रत्येक खंबे पे लाइट लगी मेरे वार्ड में। भाई साहब क्या कहेंगे, बीजेपी इस बार किस एजेंडे को लेकर साथ में आगे बढ़ेगी इस चुनाव में? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के मित्र शुरुआत में कह रहे थे कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है। कांग्रेस के शासन में जो अध्यक्ष नगर पालिका खड़े हुए हैं सामने, उनसे पूछिए शहर में घूमने के लिए पहले स्वास्थ्य जरूरी होता है, कितने पार्कों का निर्माण कराया? महापौर बनने के बाद में शहर में पार्क दिख रहे हैं, और सीवर लाने का काम जैसे विधायक ने बताया था। उसके अलावा शहर में आप जो गंदे नाला था 20 शहर में, उसको लाने के लिए मध्य शासन के हमारे मंत्री थे, भाजपा सरकार आते ही नाले का निर्माण कराया। वहाँ पर लोगों की सगाई संबंध करने के लिए लोग नहीं आते थे। 1 लाख रुपए की प्लाट की कीमत 1 करोड़ रुपए प्लॉट हो गए। पार्कों का निर्माण कराया। नगर निगम में काम हुए आपके? जी, नगर निगम में काम हुए, काफ़ी विकास हुआ है। भाजपा सरकार ने हमारा काफ़ी विकास किया है। जो दलितों की बात करते हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो दलितों को भी बाबा साहब के नाम पे बटोरते हैं। सबसे पहली उपलब्धि ये है, हमारी किसी को जानकारी नहीं है, मेरे कांग्रेस के मित्रों को, हमारे नगर निगम को अभी अवार्ड मिलने वाला है। ODP++ 3 स्टार रेटिंग में आ चुका है। अगर विकास नहीं होता तो रेटिंग कहाँ से मिली? तो भैया साफ सफाई हो रही है, साफ सफाई में रेटिंग मिल रही है। मैं बता रहा हूँ विकास, इन्होंने
यहाँ से लेके मालगोदाम से लेके और विकासपुरा बैरियल चौराहे तक कराया है। आज तक 1 साल में 4 बार डिवाइडरों को तोड़वाया है और 4 बार बनवाया है। ये इनका विकास है। ओडीएफ पे वो मिल रहा है, बता रहे हैं डबल प्लस मिल रहा है वो तो। अब ये तो इन्हीं को पता है कि डबल प्लस देंगे कि माइनस प्लस देंगे, मगर मैं विकास की बात करूं तो हमारे कांग्रेस में माननीय रघुराय कंसाना जी विधायक हुआ करते थे और कांग्रेस में थे जब तक इनकी गाड़ी रोड पर चलती थी। बीजेपी में जाने के बाद गड्ढों में चलने लगी। स्वच्छता के मामले में आपका नगर निगम क्या है, कैसा है? स्वच्छता के बारे में अगर मतलब बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि हमने बहुत काम कराया तो मेरे साथ चलिए। मैं कुछ ऐसे वार्डों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 44 वार्ड की क्या स्थिति हो रही है, गढ़ोरापुरा वगैरह, और क्या नाम है 47 वार्ड, 46 वार्ड, 45 वार्ड। नालियों से मतलब लोगों को नालियाँ नहीं है, घरों में पानी भर रहे हैं। इसके लिए हमने मतलब नालियों में बैठ के जन आंदोलन किया है इसके लिए। भाई साहब, बीएसपी किन मुद्दों के साथ में मैदान में रहेगी अगर पार्टी भरोसा कर, क्या कहेंगे? बीएसपी का एक मेन मुद्दा ये है कि सिर्फ कार्यकर्ता को टिकट देगी, किसी नेता की पत्नी, नेता की बहू या नेता की बहन होना कोई प्रमाण नहीं है। बसपा यहाँ से योग्य और एक कार्यकर्ता को उतारेगी। तो क्या मेयर का पद जीत पाएगी बीएसपी? क्यों? मेयर का पद वही जीत पाएगा जिसको पब्लिक वोट देगी। क्या कहेंगे, एक युवा है आप, कैसे देखते हैं आप? मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास कर रही है। कांग्रेस को तो कुछ आता जाता नहीं है, फालतू में हल्ला मचाते रहते हैं। इनके बारे में कहूँगा, कांग्रेस के बारे में राजेश कथुरिया जी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अशोक अरगल जी हमारे महापौर रहे 5 साल, उन्होंने कभी जनता के हकों को नहीं मारा। अशोक अरगल जी ने तो इनके मतलब जनता के विकास कार्यों के हक को नहीं मारा, पर लेकिन ये अरगल साहब के हकों को जरूर मारेंगे। ये कैमरा जरा देख लो, ये विकास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुरैना नगर निगम के। जरा कैमरा जूम करके देख लो क्या स्थिति है नगर निगम में। कचरे के हमारे बहुत बुरे हालात है। पानी किया कचरा, बस कचरा ये इनके पास व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है। 47 नंबर वार्ड का देखिए आप। क्या लग रहा है कि ये परेशानी बीजेपी के लिए खड़े हो करेगी? ये नगर निगम जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं जिस तरह। देखिए, पूरा मुरैना त्रस्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने में असमर्थ है, इसलिए आगे बढ़ाती जा रही है। उनको डर है। और विकास अगर किसी का हुआ है मुरैना शहर में, महापौर का हुआ है, सभापति का हुआ है, वीआईपी रोड निकाला, उनके खेत थे, बड़े गार्डन बन गए। उधर सभापति के फैक्ट्रियां थी, वहाँ से रोड निकल गई। या बियर हाउस थे, वहाँ से रोड निकल गई। इनके घर, फैक्ट्रियां, सारी जगह विकास हो गया। कमीशनबाजी सबसे अधिक है। बाबा क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये ना भैया ने जो है ना कमीशन पे फुर्सत नहीं मिल रही। कमीशन पैसे काम कहाँ से करेंगे? जैसे कि पैसा कमीशन में 15। क्या कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया है। 15 साल में बीजेपी ने इतना मुरैना क्षेत्र में इतना वो किया है कि पार नहीं है। 15 साल का क्या कहोगे? 15 साल नहीं, पिछले 5 साल में जब नगर निगम बना है 2315 करोड़ का कार्य इन्होंने कराया है, बीजेपी ने कराया है। 2500 करोड़ के करीब काम कार्य हो गया यहाँ पर। और फिर मुरैना शहर के लिए फ्लाईओवर की जरूरत थी, फ्लाईओवर बनाया, किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। क्या कहना चाहते हैं? अभी दीपक भैया बोल रहे थे कि बेयर हाउस वाली रोड बन गई, बाईपास वाली रोड बन गई, और उससे पहले बोल रहे थे कि रोडें नहीं बनी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है क्या इनको लेना देना कुछ है नहीं आगे विकास से। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है और आगे आने वाले समय पे भी हम लोग करेंगे। हम ऐसी तुलना करते हैं अपने भाइयों से, और ये लोग तो हमारे ऊपर 24 घंटे विलेम पे विलेम करते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस बीआईपी रोड की जो रट लगाए हुए हैं, बीआईपी रोड बना दी, मैं कहती हूँ धन्यवाद करो। ये पूरे शहर की जनता उसका धन्यवाद कर रही है मेयर साहब का। जहाँ बीआईपी रोड बनी हुई है वहाँ सुन लीजिए, वहाँ एसपी साहब की कार्यालय है, वहाँ तमाम शासकीय कार्यालय हैं, और वो बीआईपी रोड हाईवे को जॉइंट है। वहाँ से आज शहर का आधा ट्रैफिक और जनता आसानी से जो है बैरियल जाते हुए आसानी से हाईवे पर पहुँच जाती है। और वो बीआईपी रोड की ये हालत थी कि वहाँ श्रीमान जी रिक्शा भी नहीं, वहाँ रिक्शा भी नहीं निकलता था। अगर रिक्शा निकलता था वो भी पलट के गिर जाता था। तो हमको और इनको तो धन्यवाद करना चाहिए मेयर साहब। ये हमारे कांग्रेसी मित्र बार बार कह रहे हैं कि वहाँ अशोक अरगल जी का खेत है। महादेव नाके से मुड़िया खेरे तक रोड बीआईपी बनाई उन्होंने। गडोरा के पुरा में डामरीकरण है, विक्रम नगर में डामरीकरण है, पीपरीपुरा में डामरीकरण है। दिनेश जी आ गए। दिनेश जी क्या कहेंगे? आपने सुना बीजेपी के लोग हैं जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, हमने बहुत काम किया है, लेकिन जो पिछला कार्यकाल देखें कांग्रेस का जो रहे,
उनके कार्यकाल में कई सारे भ्रष्टाचार के मामले आए सामने, लेकिन विकास नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने सुना बीजेपी के लोग कितने आरोप? देखिए, पहली बात तो बीजेपी के लोग है ही नहीं, हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। और आज से पहले हमारी बड़ी बहन, ये ही साल भर पहले 2 साल पहले इसी वीआईपी रोड पे भ्रष्टाचारी का आरोप हमारी बड़ी बहनें लगाई। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा परिवार ही हम पे आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की बात करें, किन मुद्दों के साथ में इस बार नगर निगम के चुनाव में आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम डेट खिसकती जा रही है, अलाउंस नहीं हो रहा है डेटों का, क्या कहेंगे किन मुद्दों के साथ? देखिए, सबसे पहली बात, मुरैना को एक सौंदर्य भव्य एक दार्शनिक स्थान की ज़रूरत है, जहां हमारे मुरैना शहर के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कहीं ना कहीं कोई पिकनिक स्पॉट होते हैं। आज तक मुरैना के अंदर कोई ऐसी स्थान नहीं है जहां अपने परिवार और बच्चों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर घूमने फिरने जा सके। इसके लिए कांग्रेस की प्राथमिकता होगी कि कहीं ऐसा व्यू देखकर एक ऐसा पार्क का निर्माण किया जाए, ऐसा पिकनिक स्पॉट बनाया जाए जहां हमारे मुरैना के लोग, आम नागरिक लोग अच्छे से वहां रहकर अपना पिकनिक कर सकें, लोगों के साथ घूम सकें, एक स्वच्छ वातावरण हो। जिस तरह से शहर के अंदर गंदगी है, इस्लामपुरा हो, कब्रिस्तान एरिया हो, गोपालपुरा एरिया हो, आज भी ये आलम है कि पूरा सड़कों पे पानी गंदा बह रहा है। ये सारी प्राथमिकता कांग्रेस की होंगी कि एक स्वच्छ मुरैना बने और एक भ्रष्टाचारी पर लगाम लगे। जिस तरह से जो भ्रष्टाचार करके और जो पूरा एक जो सिविल लाइन में भ्रष्टाचार हुआ है वो बंद हो और एक अच्छा वातावरण के सुंदर मुरैना बने। हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं, बस उनसे बीजेपी से भाई साहब, क्या अगर बीजेपी के किस एजेंडे को लेकर नगर निगम चुनाव लड़ने वाली है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? बीजेपी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस पर चुनाव लड़ने वाली है? क्षेत्र का विकास। कौन से विकास की बात करें, क्या करना चाहेंगे आप? जो अधूरे रह गए हैं, कौन से अधूरे रह गए हैं, क्या करना चाहेंगे कि किस तरह का एक नया मुरैना? लाइन की वजह से हमारी जो रोडें खुदी हैं, ये कह रहे हैं नहीं कि लाइनें खुद गई हैं, जब कोई काम होगा तो खुदा खादी होगी कि नहीं होगी, कि वैसे ही ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाएगा? उसके बाद जो 50 करोड़ का जो पैकेज आया उससे रोडों का निर्माण तो हो रहा है, पार्कों को समुचित व्यवस्था हो रही है, लाइटों की जो समस्या थी, पानी की समस्या थी, इनके लिए ही तो आया, ये काम चल रहे हैं। जो कांग्रेसी मित्र पार्षद हैं वो बैठे हैं, वो अपने आप बताएं कि बीजेपी के शासन में उनके वार्डों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और उनका कहना है कि वो जो जनहित के मुद्दे हैं उनके साथ में आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं वो इस बार मेयर की कुर्सी से लेकर उनके पार्षद भी बहुत ज़्यादा होंगे।